हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधम। आज हम लोग करंट, स्पेशली इकोनॉमी, जो इकोनॉमी से रिलेटेड करंट है पूरे साल भर का, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मतलब एक क्लास में नहीं पॉसिबल है कि पूरे साल भर का, लेकिन हमारा टारगेट कुछ ऐसा ही है कि पूरे एक साल का, और एक साल ही नहीं, 15-16 महीने का, ठीक है, मैं सारा करंट आप लोगों को कवर करा दूं। इसमें 1 जनवरी 2020 से लेकर के और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, यह स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, जहां पर इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस आने की अच्छी पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि 40 मार्क्स करंट से है और इस करंट में भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट्स ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो बहुत ही प्यारा, देखिए, रिपब्लिका देखने में लग रहा है। रिपब्लिका से आप लोगों को बिल्कुल ही प्यार मोहब्बत बढ़ाना पड़ेगा। बहुत काम की चीज़ें हैं ये ऐप, तो इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। किसी ढंग की आवश्यकता हो तो यह जो नंबर है, ठीक है, वह यह व्हाट्सएप नंबर 767785999093 को आप इस पर अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके भेज देंगे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर आप कॉल भी कर लेंगे। डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजर का रिपब्लिका के ऐप पर क्या है, इसमें फुल फ्लेजेड एक कोर्स चलाया जा रहा है और इस कोर्स का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो क्लास भी मिल जाएगा। वीडियो क्लास के साथ साथ इसमें स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा एज इट इज़, जो सिलेबस है, और सिलेबस के अलावा बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जो हमारे एग्जाम में हो सकता है आ जाए। सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आ सकता है। मैं डिस्कशन करूँगा ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन फॉर्मेट में भी है, स्टडी मटेरियल फॉर्मेट में है, ऑनलाइन वीडियो क्लास है, और जो भी इसका सिलेबस है, इंडियन इकोनॉमी इंडस्ट्री से जहाँ से 70 क्वेश्चन होना है, फिर करंट से और मेंटलिटी से 40-40 क्वेश्चन, यानी टोटल 150 क्वेश्चन होना है। तो सबकी तैयारी एक बिल्कुल ही स्पून फीडिंग की तरह एक रेडीमेड प्लेट में परोस करके आपको इस रिपब्लिका के ऐप पर दिया जा रहा है। इसका पार्ट आप बनिए और इसका आप लाभ उठाइए, अपने लिए एक सीट रिजर्व कीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें हमारी जहाँ भी हेल्प हो सकती है सर्टेनली मैं कर रहा हूँ जी जान से, ताकि आप लोगों को भटकना नहीं पड़े। ऐसा नहीं पता चले कि इकोनॉमी को पढ़ने के लिए आप ये बुक तो वो बुक तो ढेरों सारा, कहीं से कुछ नहीं, इससे नहीं होगा। एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में 400-500 पेज में आपको सारा मटेरियल दे दिया जाए और उसी को 2 बार 3 बार 4 बार जो सिलेबस है इसको कवर कर जाइए। सर्टेनली आपका पीटी भी हो जाएगा, पीटी का बहुत सारा चीज़ मेंस में भी कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जुड़िए, और हार्ड कॉपी की आवश्यकता होगी, हार्ड कॉपी आप मंगवा लेंगे, किसी ढंग की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग, एक करंट का क्वेश्चन है, यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट का क्वेश्चन है, तो हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में। कुछ हम लोग नया क्वेश्चन को लेते हैं, कुछ सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मैं आंसर सहित मैं आपको ऐप पर डाल दिया गया है, और जिसको आप लोग बार बार देख सकते हैं। देखिए, सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सब क्वेश्चन कराया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बाहरी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, सलाहकार समूह का सदस्य। इनमें से किसे हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, एसबीआई का न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो किन्हें किया गया है हम लोग जानते हैं। अश्विनी भाटिया साहब हैं, तेजपाल सिंह नहीं है, गोपाल श्रीवास्तव नहीं है, आयुष सिंघल नहीं है, अश्विनी भाटिया साहब को यही प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है एसबीआई का। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे इंपॉर्टेंट जैसे बैंकिंग सेक्टर क्या है, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन तो वहीं मैं बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। आप यह नहीं कह सकते कि क्वेश्चन क्यों डाल दिया गया, क्योंकि आपके फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से कहीं न कहीं बैंकिंग सिस्टम भी जुड़ता है, तो उस रेंज में तो आ ही जाएगा। तो इसीलिए करंट में भी, और करंट में तो खैर कुछ भी पूछ सकता है इकोनॉमिक्स से, करंट का तो कोई सिलेबस दिया नहीं गया है, और जो इकोनॉमी इंडस्ट्री का पार्ट है उसमें भी बियॉन्ड जा कर के जो रेंज में आता है वह प्रश्न बन सकता है। उसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, काफ़ी एक ब्रॉड बेस्ड तैयारी, ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी
FSSAI के नए CEO बने हैं, ठीक है। इस पर हम लोग काफ़ी लंबा चौड़ा क्लास भी हम लोग कर चुके हैं कि क्या है FSSAI एक क्या है, ठीक है। जो खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है इसके बारे में डिटेल में वीडियो भी है, आप लोग इसको देखेंगे, ठीक है। बहुत सारा चीज़ यूट्यूब पर डालना पॉसिबल नहीं है, अपनी एक लिमिटेशन है, ठीक है। इसलिए ऐप पर आप जुड़ेंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो ये विक्रम चौधरी नहीं है FSSAI के जो नए CEO बनाया गया है, वह नीलम धीरज भी नहीं है, राकेश मेमन भी नहीं है, ये अरुण सिंघल साहब हैं। अरुण सिंघल साहब को FSSAI का CEO नियुक्त किया गया है। याद रहेगा, अरुण साहब, अरुण सिंह, ठीक है। इनको चेयरमैन बनाया गया, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट। आगे आते हैं हम लोग, विश्व दुग्ध दिवस, मिल्क डे, इंटरनेशनल मिल्क वर्ल्ड मिल्क डे हर वर्ष मनाया जाता है। क्या याद आ रहा है आप लोगों को? भारत एक पशु प्रधान कृषि प्रधान राज्य रहा है, देश है। तो इसमें हम लोग बिल्कुल ही सेंटर ऑफ द ईयर यानी 1 जून को, बिल्कुल ही छठा महीना एक साल का बीच का दिन होता है, ठीक है, मोटा मोटी, ठीक है। तो 1 जून को हम लोग विश्व दूध दिवस मनाते हैं और भारत सबसे अच्छा प्रोडक्शन इसमें नंबर 1 पोजीशन पर है। बिहार से अगर देखें तो सुधा वगैरह जो कोऑपरेटिव से काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में, ठीक है, किस नाम से एक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत किया है। वेबिनार श्रृंखला का आजकल काफ़ी धूम है, ठीक है, और कई सारी फिल्म्स वगैरह वेबिनार श्रृंखला के तहत आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं आज तक एक भी वेबिनार सीरीज वाला फिल्म नहीं देख पाया हूँ। उम्मीद है आप लोग देखे होंगे, ठीक है, इस कोरोना काल में मजा लिए होंगे। तो यह जो है पर्यटन मंत्रालय का, देखिए यहाँ पर हम लोग कन्फ्यूज कैसे हो जाते हैं कि चारों नाम मिलता जुलता है। देखो अपना इंडिया, या देखो अपना भारत है, देखो अपना देश है, ठीक है, या अतुल्य भारत है। अतुल्य भारत पर भी आपको संदेह हो सकता है, क्योंकि अतुल्य भारत काफ़ी पॉपुलर वर्ड रहा है टूरिज्म के सेक्टर में, ठीक है। लेकिन एक कुछ भी नहीं है, अतुल्य भारत भी नहीं है, ना तो इंडिया है ना ही भारत है। देखो अपना देश, देखो अपना देश, इस नाम से क्या बन रहा है, एक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत हुई है पर्यटन मंत्रालय की ओर से। डन। तो याद रखेंगे, इस सारा क्वेश्चंस आने की बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी होगी, बिल्कुल ही चुन करके प्रश्न लाया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? और किसके लिए मनाया जाता है, यानी किन की स्मृति में मनाया जाता है, इस पर हम लोग बहुत ही क्लास कर चुके हैं। जब बैंकिंग सेक्टर के चैप्टर में नहीं, जब हम लोग प्लानिंग कमीशन का चैप्टर कर रहे थे तो उसमें काफ़ी डिटेल से मैं बताया था, ठीक है। तो याद रखना है कि जो PC महालनोबिस थे, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लानिंग था उसके मुख्य कर्ता धर्ता थे, ठीक है, नेहरू महालनोबिस मॉडल। तो उनके ही जन्म दिवस पर हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, क्योंकि सांख्यिकी में उनका बहुत बड़ा फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया कहा जाता है उनको। और उनके नाम पर ही सांख्य नामक पत्रिका भी अब निकलता है, मतलब उन्होंने ही शुरुआत किया था, जो अब तक चल रहा है, ठीक है। तो यह क्या है, 19 जून को उनका जन्म हुआ था, PC महालनोबिस का, और इसीलिए इस दिन हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम लोग मनाते हैं। डन। चलिए तेजी से याद हो रहा है। देखिए इस क्लास का पर्पस क्या है कि आप लोगों को साथ में याद होता रहे, थोड़ी बहुत कहानी के साथ चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि हाल ही में किसे PC, देखिए आ गया, PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यानी PC महालनोबिस पुरस्कार हर एक वर्ष दिया जाता है, और यह इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स सांख्यिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो किनको दिया गया है, क्या वह रघुराम राजन थे, या उर्जित पटेल थे, या शुभा राव थे, या फिर श्रीरंग राजन थे? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा रंगराजन साहब, ठीक है। और इनका सेकंड इकोनॉमिक रिफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था। हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को,
ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर में सिलेबस का भी पार्ट है, फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म, सेकंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, थर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म में कौन कौन लोग थे जो इकोनॉमिस्ट हैं, उससे भी पहले कौन थे नेहरू के टाइम में, ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में कौन आया, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में किन की भूमिका है, हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पर अभी नहीं जाना है, अदरवाइज विषयांतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस को लेते हैं। इसमें आई थिंक किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, ठीक है। तो चूँकि क्वेश्चन फॉर्मेट में है और ऑब्जेक्टिव है तो चीज़ों को तो आप समझ ही रहे हैं, जहाँ आवश्यकता है तो वहाँ पर इंग्लिश में भी टर्मोलॉजी वगैरह डाल ही दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और न ही हिंदी वालों को प्रॉब्लम आनी चाहिए, चूँकि पॉसिबल नहीं है उस ट्रांसलेट करना, या तो हिंदी में मैटर या फिर इंग्लिश में मैटर मैं आपको दूंगा, और ये आप लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है पीटी। कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी उद्योग की संस्थान नॉस्कॉम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नॉस्कॉम काफ़ी इम्पोर्टेंट आईटी उद्योग में इसका इम्पोर्टेंस है, और इनका जो अध्यक्ष बनाया गया है आलोक तोमर साहब नहीं है, ठीक है। वर्षा पाठक, नरेंद्र द्विवेदी, प्रवीण राव कौन हैं, तो प्रवीण साहब हैं। प्रवीण साहब को नॉस्कॉम का बनाया गया है, ठीक है, चेयरमैन बनाया गया है। आगे हम लोग देखें, याद रहेगा प्रवीण साहब को नॉस्कॉम का। कुछ ऐसे ही आप लोगों को स्टोरी के माध्यम से चीज़ों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, कुछ जीके टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, हालांकि जीके नहीं तो करंट की चीज़ें। किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदल लिया है और वह रियाल से तोमन किया गया है, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि रियाल मुद्रा किसका है, ईरान का है, और उसने रियाल से क्या कर लिया है, तोमन कर लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम बदल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हम लोग। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पीएम मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान, ठीक है, छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरुआत किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मिलता जुलता नाम होता है। अब वह जो छोटी दुकान चलाने वालों के लिए, ठीक है, छोटी दुकान चलाने वालों के लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं, ठीक है, कि छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो यह पीएम सम्मान योजना है, नहीं है, हम लोग जानते हैं पीएम सम्मान योजना नहीं है, पीएम स्वनिधि योजना है। इस पर संदेह हो रहा है भाई, स्वनिधि योजना हो सकता है, पीएम रोजगार योजना है, ये तो बिल्कुल नहीं है, हम जानते हैं, ठीक है। अब रिजेक्शन मेथड से दो के बीच में आपको पीएम स्वनिधि योजना है या पीएम स्वर्णिम योजना है, तो यह पीएम स्वर्णिम योजना है आपका, ठीक है, नीचे का सबसे निचला ऑप्शंस, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, बस तरीका यह है कि थोड़ा सा उसके पीछे आप स्टोरी विजुअल इफेक्ट में चीज़ों को आप देखते हैं तो वो चीज़ें आपको एक बार में ही याद हो जाता है, और लॉन्ग टर्म तक स्पेशली एग्जाम तक आपका सर्टेनली याद रहेगा। हालांकि आपके मेंस में भी बहुत सारी फैक्ट्स एंड फिगर है यहाँ का, और इंटरव्यू में भी काम देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII, ठीक है, के नए अध्यक्ष बने हैं। उद्योग परिसंघ आप लोग जानते हैं, ठीक है, भारत में जो उद्योग व्यवस्था है उसको प्रमोट करने के लिए कुछ उद्योग संघ बनाया गया है, एक तरह से प्रेशर ग्रुप कह लें, एक काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल होता है उसमें। फिक्की है, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, CII है, तो एसोचैम है। तो ये चार काफ़ी इम्पोर्टेंट उद्योग संघ हैं, जिसमें सबसे ऊपर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं CII का पोजीशन आता है, फिर फिक्की का है, और फिर फिक्की प्लान को हम लोगों ने देखा था, आपके सिलेबस में भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर के सिलेबस में भी है। फिक्की प्लान को डिटेल में देखना था कि फिक्की ने कैसे एक आर्थिक नियोजन का एक अपना फार्मूला दिया था, ठीक है। तो फिक्की सेकंड में हो गया, फिर एसोचैम और
सबसे नीचे इम्पोर्टेंस के आधार पर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को हम लोग देखते हैं। ठीक है, बिहार में भी आप देखें कि बिहार उद्योग परिसंघ यहाँ पर है बोरिंग रोड में इसका ऑफिस है। ठीक है, चलिए कौन व्यक्ति हाल ही में, तो सीआईआई का नया अध्यक्ष कौन बना है, तो बहुत ही अध्यक्ष कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बनाया जाता है और उनका एक लिमिटेड टाइम होता है, उस साल 2 साल का जो टेन्योर होता है, फिर नया अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, और एक परमानेंट जो सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। तो ये अध्यक्ष एक तरह से रोटेट होता रहता है। तो बनाया गया है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को हमेशा बनाया जाता है। तो रमेश निगम नहीं है इसके, दीपक शाह भी नहीं है, उत्तम बिरला भी नहीं है, इसके कोटक साहब हैं, उदय कोटक, जो कि कोटक ग्रुप से संबंध रखते हैं। इनको सीआईआई का इस बार के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। डन, याद रहेगा कोटक साहब यानी कोटक महिंद्रा, या ऐसे याद रहेगा कोटक महिंद्रा को सीआईआई का अध्यक्ष बनाया गया। कोटक महिंद्रा नहीं है, उदय कोटक है, याद करने के लिए मैं केवल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारा क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं किसको कहूँ कि यह इंपॉर्टेंट कम है या ज़्यादा है। ठीक है, सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है, और ऐसे हम लोग सैकड़ों हजार क्वेश्चंस अगर हम लोग तैयार कर लें तो सर्टेनली आपका 10 मार्क्स तो सर्टेनली 40 में आप 30-35 करने की स्थिति बिल्कुल ही होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। आप चीज़ों को कैजुअली आपको नहीं लेना है कि बस ऐसे ही हलवे में हो जाएगा। अब बताइए ये सारी चीज़ें कहाँ एक जगह आपको मिलेगी इस ढंग से। ठीक है, तो आपको रिपब्लिका से जुड़ना चाहिए। जुड़ने से आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, आपको कहीं न कहीं स्पून फीडिंग एक प्लेट में तस्तरी में परोस करके दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं आप उसका फ़ायदा उठाएं, आपको बिल्कुल उठाना चाहिए। ठीक है, चलिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर किया है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उस एरिया के थे। बाकी सरदार सुभाष चंद्र बोस पर थोड़ा सा शक हो सकता है आपको, नेहरू साहब की तो कोई वहाँ पर ये है नहीं। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल का भी नहीं है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड चीज़ें या कोलकाता पोर्ट से रिलेटेड। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर आप दिल्ली में देखे होंगे कि मुखर्जी नगर जो है वह मुखर्जी नगर क्या है, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही बसाया गया है। और भारत के प्रथम इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक नेहरू से भिन्न विचार को रखते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनको इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट, आई थिंक अर्बन डेवलपमेंट भी उनको दिया गया था। तो मुखर्जी नगर को वहीं उन्होंने ही बसाया था, इसीलिए उनके नाम पर वहाँ पर रिफ्यूजी लोग पंजाब वगैरह से, पाकिस्तान से आकर के उनको बसाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग क्वेश्चन अब काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग करेंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया। देखिए ऐप पर क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होगी, चूँकि बहुत सारे ऐप बने हैं सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, कुछ राज्यों के द्वारा भी, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा। तो ऐसे में ऐप प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। क्या संदेह आपको किस पर होगा, बिहार पर होगा या यूपी पर होगा या मध्य प्रदेश पर होगा? ठीक है, किस पर होगा? तो इस जो प्रवासी राहत मित्र ऐप है वह लॉन्च किया गया है। योगी आदित्यनाथ जो सीएम है यूपी के, तो उनके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसी ढंग से बहुत सारा क्वेश्चंस है। हम लोग देखेंगे इंदिरा रसोई है कि स्थापना किस राज्यों में हुई है, बहुत सारा क्वेश्चंस है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। और इस ढंग से आपको ये सारी चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको वरी होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ही रेडीमेड फॉर्मेट में एक बिल्कुल ही तस्तरी में परोस करके आपको दे दिया जाएगा, और ये आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ें होगी। बाकी जो भी टाइम है
उस टाइम में उस कम समय में उस सारी चीज़ों को आपको 2 बार 4 बार 5 बार आप तेज़ी से पढ़ जाइए। यहाँ वहाँ से 10 सोर्स को आप नहीं रखेंगे, वो भटकाव पैदा करेगा, फिर उसका याद करना, उसका रिवीजन करना बहुत ही मुश्किल होगा 10 बुक से। एक जगह 500 पेज 600 पेज में आपको रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म से हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी तो है ही, ऐप पर चल ही रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर का कोर्स, उस कोर्स से भी आप जुड़ जाइए और आप हार्ड कॉपी के लिए भी मंगवा सकते हैं। इकोनॉमी, इंडस्ट्री, करंट, मेंटल एबिलिटी, सारी चीज़ें A to Z, और सर्टेनली आपकी वहाँ पर क्या होगी, आप बिल्कुल ही विनिंग सिचुएशन में आप रहेंगे। ये देखिए कुछ मैटर वगैरह है, करंट वगैरह का है, तो करंट वगैरह का भी मैटर आप लोगों को दे दिया जाएगा। कुछ चीज़ें हिंदी में भी होगा, कुछ चीज़ इंग्लिश में भी होगा, तो थोड़ा सा इकोनॉमी इंडस्ट्री वाला जो सेक्शन है वो इंग्लिश में ज़्यादा होगा, क्योंकि इंग्लिश में काम करना थोड़ा सा आसान होता है। करंट वगैरह की चीज़ें हैं, तो इस ढंग से मिक्सअप टर्मिनोलॉजी वगैरह भी आपको जगह जगह दिया रहेगा ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो, ठीक है, न हिंदी वाले को न इंग्लिश वाले को। तो इस ढंग से सारी चीज़ें, करंट का भी है तो मंथली वाइज जनवरी से लेकर के जनवरी फरवरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जब अगला एग्जाम होगा तो 12 13 14 महीने का आपको सारा करंट A to Z मिल जाएगा। काम काफ़ी आसान है, बस आपको केवल पढ़ना है, बार बार रिविजन करना है, याद करना है। बिल्कुल जुड़िए और फ़ायदा उठाइए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। रिपब्लिका को आप ऐप को आप कर लीजिए प्ले स्टोर में जा कर के, और श्रीधम यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते रहिए और आप इस पर ज़रूर आप जुड़िए, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप जुड़ जाइए, अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके आपको हर एक प्रकार का हेल्प मिल जाएगा। आप कॉल कर सकते हैं, आप हार्ड कॉपी के लिए डिमांड कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।